जय श्री कृष्णा स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो आपकी सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक के सेकंड पार्ट की द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। इस चैप्टर के अंदर क्या स्टोरी है पहले वो हम थोड़ी सी शॉर्ट में सुन लेते हैं। बिस्मिल्लाह खां की स्टोरी है और वो किस तरह से शहनाई में फेमस होते हैं, वो किस तरह से शहनाई बजाते हैं और किस तरह से वो अचीवमेंट प्राप्त करते हैं, वो पूरी स्टोरी में हम देखेंगे और शहनाई किस तरह से फेमस होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम स्टोरी। तो सबसे पहले स्टोरी में हम देखेंगे कि कौन कौन इस स्टोरी में पार्ट ले रहा है। तो सबसे पहले औरंगजेब जो सम्राट था वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिनकी ये स्टोरी है, जिनके ऊपर ये स्टोरी लिखी गई है। देन रसूल बख्श खान, वो उनके ग्रैंडफादर हैं, दादाजी। देन पैगंबर बख्श जो कि इनके फादर हैं, अली बख्श जो कि इनके मामा हैं, एंड उस्ताद फैजल खान जो उस समय के अच्छे म्यूजिशियन थे। देन पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। किंग ज़हीर खान शाह जो कि औरंगज़ेब के किंग थे। देन विजय भट्ट जो हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर थे। देन विक्रम श्रीवास्तव वो कन्नड़ फिल्मों के प्रोड्यूसर थे। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। सम्राट औरंगजेब जो पुंगी वाद्य यंत्र के ऊपर बैंड लगा देते हैं, क्योंकि उसकी जो आवाज़ होती है वो बहुत तीखी और अप्रिय होती है। उसके बाद में जब बहुत दिनों बाद में ये वापस पुनर्जीवित होती है पुंगी, और पेशेवर जो संगीतकार होते हैं, एक नई होता है वो शाही राजमहल के बहुत पहुंच होती है उसकी वहाँ पर, तो वो बोलता है कि मैं इसके स्वरों में थोड़ा सा सुधार करना चाहता हूँ। तो वो खोखले तने की एक नरकुल लेता है और उसको थोड़ी सी उससे पुंगी से थोड़ी लंबी लेता है उसको, और उसमें 7 छेद करता है, उसको बंद कर कर खोल कर इस तरह से वो बजाता है, तो उसमें से मधुर ध्वनि निकलती है। और उसके बाद में वो शाही परिवार में सबसे पहले बजाता है, और उसका नाम वो नाई था, इस वजह से उस वाद्य यंत्र का नाम शहनाई रख दिया जाता है। उसके बाद में ये हर मांगलिक कार्यों में इसको बजाया जाता है, जैसे किसी विवाह अवसर पर हो या फिर मंदिर में हो तो इसे बजाया जाता है। और इसके जो 9 वाद्य यंत्र थे उसमें एक वाद्य यंत्र शहनाई को भी शामिल कर लिया जाता है। इस प्रकार से शहनाई इस मंदिरों में और विवाह उत्सव में बजाई जाती है। उसके बाद में बिस्मिल्लाह खां की स्टोरी शुरू होती है इसमें, कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने इसको और प्रसिद्ध किया। किस तरह से, तो स्टार्ट करते हैं हम। 5 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खां जो बिहार के डुमराव के प्राचीन जागीर में एक तालाब के निकट गिल्ली डंडा खेल रहे थे। तभी वो क्या करते थे कि वहाँ पास में एक बिहारी जी का मंदिर था, वहाँ पर वो भोजपुरी चेता गाने के लिए जाया करते थे, और उसके बदले में उनको वहाँ के जो महाराज थे वो 1.25 किलो का वज़न का एक लड्डू दिया करते थे। इस तरह से उन्होंने उस शहनाई की शुरुआत वहाँ से होती है। तो वो 21 मार्च 1916 को उनका जन्म हुआ था बिस्मिल्लाह खां का। उनके जो दादाजी थे रसूल बख्श खां, वो भी भोजपुर में राज दरबार में शहनाई बजाया करते थे, और उनके जो पिताजी थे पैगंबर बख्श, वो भी शहनाई बजाया करते थे, और उनके पूर्वज जो थे वो भी महान शहनाई वादक थे। इस तरह से उनका जो पूरा परिवार था वो संगीत से जुड़ा हुआ था। 3 वर्ष की आयु में वो मामा के यहाँ जाते हैं, और मामा का घर जो बनारस में है वहाँ पर मामा जो है वो भी विष्णु मंदिर में शहनाई बजाते थे। वो उनके साथ जाते हैं और उनको भी बहुत पसंद है शहनाई बजाना, और वो मंद मुक्त होकर उस शहनाई को सुनते रहते हैं। इस तरह से वो भी इसका अभ्यास करते हैं और वो सीखना शुरू कर देते हैं। इस तरह से वो बालाजी के मंदिर में, मंगला मंदिर में, गंगा नदी के तट पर वो उनका विशेष जगह होती है जहाँ पर वो शहनाई एकांत में बैठे बैठे शहनाई बजाते हैं। और वो बताते हैं कि उनको गंगा के जो जल की जो ध्वनि होती है उससे वो नए नए शहनाई में नए नए आविष्कार होते हैं, उनको नई नई धुनें मिलती रहती, नए नए राग मिलते रहते हैं। इस तरह से वो बिस्मिल्लाह खां एक बार इलाहाबाद के संगीत सम्मेलन में उनके मामा जी के साथ जाते हैं, और वहाँ पर उस्ताद फैजल खां के सामने वो शहनाई बजाते, तो उनको पीठ थपथपा के उस्ताद फैजल खां बोलते कि तुम बहुत अच्छे शहनाई बजाते हो, तुम बहुत सफल हो गए। इस तरह 1938 में उनको रेडियो में पहली बार शहनाई बजाने का मौका मिलता है, और वो रेडियो में प्रसिद्ध शहनाई वादक बन जाते हैं। इसके बाद में 15 अगस्त 1947 को भी उन्हें वो स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राग काफ़ी कर राग में शहनाई बजाते हैं, जिससे
जिसे बहुत पसंद किया जाता है, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री उनके सामने बजाते हैं। उसके बाद में उन्होंने बहुत प्रसिद्ध भाषण भी दिया था, भाग्य से भेंट नाम का भाषण था। उसके बाद में उनको बहुत सारे पुरस्कार मिलते हैं, और वो देश विदेश की यात्रा भी करते हैं। देश विदेश में वो शहनाई भी बजाते हैं। उनकी शहनाई को विदेशों में भी पसंद किया जाता है। इस प्रकार उन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री बहुत सारे राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त होते हैं। 2001 में उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न भी प्राप्त हुआ था। वो बताते हैं कि वो जो बोलते हैं कि जब उनको पुरस्कार प्राप्त होता है तो वो बोलते हैं कि मुझे पुरस्कार की लालसा नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश का हर बच्चा ये शहनाई मतलब कि जो भी संगीत है उसे सीखे और हिंदुस्तान इस परंपरा को और आगे बढ़ाए। इसी तरह से उनकी कहानी चलती है, और वो बताते हैं कि उनको उनका गाँव बनारस और डुमराव बहुत पसंद है, और उनको यूएसए में जो उनके एक शिष्य होते हैं वो यूएसए में भी बुलाते हैं कि हम यहाँ पर शहनाई का एक स्कूल खोल रहे हैं जिसका आपको प्रधान बनाएंगे, तो आप यहाँ पे आ जाइए, मैं आपके बनारस जैसे ही हूबहू मंदिर यहाँ पे भी बनवा दूँगा। लेकिन वो बोलते हैं कि आप मंदिर सब बनवा सकते हैं लेकिन गंगा नदी वहाँ पर नहीं ला सकते, और मुझे यहाँ की बनारस में गंगा नदी, पवित्र गंगा नदी और डुमराव का मट्ठा मुझे यही पसंद है। और इस तरह से बिस्मिल्लाह खां जो है वो मुसलमान होने के बावजूद भी रोज़ सुबह काशी के विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते हैं, और 21 अगस्त 2009 को वो परलोक सिधार जाते हैं। इस प्रकार उनका जो अंत्येष्टि की जाती है वो राष्ट्रीय सम्मान के साथ की जाती है, और राष्ट्रीय शोक भी, एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी रखा जाता है। इस तरह से बिस्मिल्लाह खां की पूरी कहानी होती है। इसके क्वेश्चन आंसर भी आपके इसी तरह से हैं कि औरंगजेब ने पुंगी पर बैन क्यों लगाई थी, फिर पुंगी जो है वो शहनाई से अलग क्यों थी, और बिस्मिल्लाह खां ने सबसे पहले शहनाई जो उनको बड़ा ब्रेक मिला था वो कहाँ पर मिला था। 15 अगस्त 1947 को उन्होंने शहनाई कहाँ पर बजाई थी। यूएसए में उन्हें बुलाया गया तो वो गए थे, और नहीं गए थे तो क्यों नहीं गए थे। इसी तरह से ये क्वेश्चंस आपके हैं। तो आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो, इसकी अगर प्रीवियस चैप्टर की वीडियो देखना हो तो इसकी प्लेलिस्ट में देख लेना। ओके, थैंक यू।